और उसके बाद एंटी करप्शन वालों ने उन माननीय दलाल जी को अपने साथ बिठा करके चले गए और जेल कर दिया और फोन वोन सब ले लिया। और उस फोन से मैसेज पर अब जब वो पैसे घंटे 2 घंटे में इनके पास पहुंच जाने थे, जब पैसे नहीं आए तो माननीय काजी साहब ने मैसेज करना शुरू किया। फोन वो पिक नहीं कर रहा था, मैसेज का रिप्लाई कर रहा था। तो मैसेज करना शुरू किया, अरे पैसे कहां हैं यार, जल्दी आओ पहुंचो। मैसेज जा रहा था कि साहब मैं ऐसे बिजी हूं वैसे बिजी हूं। उसके बाद जवाब देना बंद कर दिया, फोन करना उठाना बंद कर दिया। काजी साहब को लगा, और काजी साहब बार बार अपना मैसेज उनको देना शुरू कर रहे थे, तो काजी साहब को लगा कि ये लगता है ये पैसा लेके भाग गया है, ये बड़ा धूर्त निकला और इसने पैसे ले लिए 15 लाख और निकल लिया। अब काजी साहब करें क्या? अब ये कुछ जुगाड़ कर ही रहे होंगे, सोच ही रहे होंगे कि अगला एक्शन क्या करूं, कि एसीबी की टीम पहुंच गई माननीय काजी साहब के पास। काजी साहब को पता चला कि अरे बाबा, ये तो मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि इनके जो मैसेज हैं वो सबूत बन गए थे, रिकॉर्ड हो गया था, सारी बातें ऑन रिकॉर्ड आ गई थी, डिजिटल प्रूफ आ गए थे। अब इसकी भनक जैसे लगी काजी साहब को, किसी ने कह दिया होगा कि फरार हो जाओ। मैंने कहा ना कि ये एंटी करप्शन वाले को भी आप दूध का धुला मत मानिए, ये सब इस देश में वही चल रहा है। पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं ना आप लोग, सब लेते रहिए, और देश में चल रहा है, ये चलने दीजिए। तो किसी ने कह दिया होगा, काजी साहब को जानकारी मिली, और काजी साहब जो प्रत्येक दिन न्याय के मंदिर में जाते थे, ये न्याय के मस्जिद में जाते थे नमाज पढ़ने के लिए, तो न्याय के मस्जिद मंदिर जाना वो छोड़ दिए और फरार हो गए। तो जैसा कि मुंबई का पुलिस कमिश्नर फरार हुआ था, वैसा जज साहब सबको न्याय देने वाले फरार हो गए। माननीय चीफ जस्टिस, शर्म कीजिए। और कितना गिराएंगे आप लोग जुडिशरी को, किस हद तक गिराएंगे? अरे आंख में शर्म है बची हुई या नहीं है? अरे हाईकोर्ट का जज पकड़ा रहा है कैश के साथ, इंपीचमेंट नहीं होने दे रहे हैं, इंपीच करवा रहे हैं, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं लगवा रहे हैं। लोअर जुडिशरी का काजी पैसा लेते हुए पकड़ा जा रहा है, फरार हो गया, भाग गया। कुछ मर्यादा बची क्या जुडिशरी की? कुछ बचने देंगे? कोई एक्शन होगा या नहीं होगा? माननीय चीफ जस्टिस जी, माननीय चीफ जस्टिस जी कह रहे थे कि जाओ अपने विष्णु को बुलाओ पूजा करने के लिए, तो विष्णु के विरोधी माननीय चीफ जस्टिस भारत के, जो आजकल में रिटायर होने वाले हैं और नए चीफ जस्टिस आने वाले हैं, उनके ऊपर तो पता नहीं सैकड़ों आरोप लग रहे हैं, भगवान जाने उनको, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सैकड़ों आरोप पब्लिक डोमेन में लगे हुए हैं, सैकड़ों। कई लोगों ने पत्र लिख दिया है कि साहब इनको चीफ जस्टिस मत बनाइए, इनको चीफ जस्टिस मत बनाइए। जैसे कि चंद्रचूड़ के मामले में लिखा गया था कि इनको चीफ जस्टिस मत बनाइए। ये है हालात देश की न्यायपालिका का, ये है हालात देश की जुडिशरी का। क्यों नहीं गुंडे अय्यासी करेंगे? क्यों नहीं सलमान खान टेढ़ा होके चलेगा? क्यों नहीं सूरज पंचोली, डिनो मारिया, ये सब टेढ़े होकर के चलेंगे? क्योंकि इन्हें लगता है कि कुछ नहीं होगा अदालत में। क्यों नहीं रिया चक्रवर्ती बिलियनर बॉयफ्रेंड के साथ घूमेगी? क्यों नहीं वो पासपोर्ट लेकर के चिढ़ाएगी? क्यों नहीं सुशांत की बहन जार जार रोएगी? क्यों नहीं दिशा के पिता जार जार रोएंगे, भटकेंगे? शर्म आनी चाहिए इस न्यायपालिका को, शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा है, मीडिया की भूमिका क्या होती है? अपना सब कुछ दांव पर लगाकर मीडिया की रक्षा करता रहूंगा। और यह ध्यान से सुन लीजिए, जब मैं मोदी की तारीफ करता हूं तो गलतफहमी मत रखिएगा। तारीफ करता हूं मोदी की कुछ मुद्दों पर, लेकिन इस एक प्रकरण पर मैं मोदी के खिलाफ हूं और खिलाफ रहूंगा। अगर मोदी इसमें न्याय नहीं देते हैं तो मोदी को न्याय देना ही पड़ेगा। मोदी देंगे न्याय, मुझे भरोसा है। लेकिन चूंकि यह मामला न्यायालय में है,
तभी मोदी की बात क्यों करें? करने की आवश्यकता नहीं है। मोदी को और भी बहुत सारे फ्रंट हैं खुले हुए, उसकी बात फिर कभी करेंगे। लेकिन ये है आपके न्यायालय की हालात। आप ऐसे न्यायालय में दिशा की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे न्यायालय में सुशांत की लड़ाई लड़ रहे हैं मित्रों। लड़ाई बहुत कठिन है, लेकिन इन बेईमानों को और ध्यान से सुन लीजिए जज साहब। जिस दिन मैं आपके आमने सामने होऊंगा, इतने फैक्ट्स रखूंगा, इतने फैक्ट्स रखूंगा कि बगलें झाकेंगे आप। बगलें बगलें, इधर उधर नहीं, बगलें झाकेंगे आप। मैं वो पत्रकार नहीं हूं, वो पत्रकार नहीं हूं मैं, बगलें झांकने वाला नहीं हूं। कह दिया कुछ, कर लिया कुछ। जो कहते हैं वो करते हैं। मैं यूं ही आपके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, तथ्य दे रहा हूं, आधार दे रहा हूं। जज ही फरार है, पुलिस कमिश्नर फरार है, जज के यहां पैसे पकड़ा रहे हैं, कुछ बचा क्या? जस्टिस ढींगरा का मैं एक दिन वक्तव्य सुन रहा था। उन्होंने कहा कि टोटल जुडिशरी कोलैप्स कर चुकी है, टोटल। सारे जज में से कहा जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द जजेस आर करप्ट, मोस्ट ऑफ द जजेस आर करप्ट। ये सुनना पड़ रहा है, ये गली गली चर्चा है, सड़कों पर आम है। गली गली, बच्चा बच्चा अब जान रहा है। बचाइए इस संस्थान को, बचाइए। डेमोक्रेसी का सबसे मजबूत पिलर है स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी। स्वतंत्र भी हो, निष्पक्ष भी हो और पारदर्शी भी हो। ये आपकी सबसे प्राथमिक वैल्यूज होने चाहिए, सबसे एसेंशियल वैल्यूज होने चाहिए। और इस एसेंशियल वैल्यूज के साथ जुडिशरी को कभी समझौता नहीं करना चाहिए। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी, ये तीन सबसे वाइटल आपके अवयव हैं। इस पर आप खड़े नहीं उतरेंगे, कौन आपकी इज्जत करेगा? कौन आपका सम्मान करेगा? कौन आपको मंदिर कहेगा? कौन मस्जिद कहेगा? बताइए आप। कौन आपकी मस्जिद में नमाज पढ़ेगा? काजी, काजी जैसा अगर पुजारी होगा, मौलवी होगा, कौन पढ़ेगा? हमारे देखिए, हमारे वकील साहब हैं तनवीर निजाम, मार्चेंट। हमारे लॉयर देखिए, रिजवान मार्चेंट, रिजवान भाई हैं, जबरदस्त कर रहे हैं काम। अभिषेक मिश्रा हैं, नीलेश ओझा हैं, ये सब डटे हुए हैं, भिड़े हुए हैं। तो अभी तो हम लोग डटे रहेंगे। थोड़ी देर बाद में अदालत में क्या क्या हुआ, जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी हम आपके साथ आएंगे। लेकिन ये रिजवान भी फरार हैं, कमिश्नर भी कुछ दिन के बाद फिर आ जाएगा, फिर पैसे का देन लेन हो जाएगा, मामला सलट जाएगा, मीडिया से बाहर चला जाएगा, सब चुप हो जाएगा, फिर न्यू नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा ही चलना है, इस देश को ऐसे ही चलना है, सब न्यू नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मैं अनुरोध कर रहा हूं कि ऐसे वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि न्याय की आवाज, न्याय कभी दबे नहीं, झुके नहीं, उसे खत्म न किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।